प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है, जो बीवी तन्हाई में बैठकर शौहर से 3 चीजें मांगती है वो जल्द तबाह हो जाती है। मगर रुकिए, ये कोई आम जुमला नहीं, बल्कि असल में एक ऐसा पर्दा चाक होने जा रहा है जिसके पीछे छुपी सच्चाई को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी हकीकत जो न सिर्फ रिज़्क छीन लेती है, बल्कि औरत की जिंदगी से सुख, चैन और मोहब्बत का नाम और निशान तक मिटा देती है। प्यारी बहनों, सोचो, जब एक बीवी शौहर के साथ तन्हाई के लम्हात में नरमी, चाहत और जज्बात की तपिश में डूबी हुई होती है, वो लम्हे जहां बदन से बदन का रिश्ता जुड़ रहा होता है, वहां पर वो अपनी जबान से ऐसे अल्फाज निकाल देती है जो उसके बंद नसीबों को मुकम्मल तौर पर बंद कर देते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आपको एक ऐसी होलनाक हकीकत से आगाह करने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर सुनने वाले का रुआं रुआं कांप उठेगा। ये कोई सुनाई जाने वाली कहानी नहीं, बल्कि वो कड़वा सच है जिसने बेशुमार औरतों की खुशहाल जिंदगियों को उजाड़ कर रख दिया। वो औरतें जो बिस्तर पर मोहब्बत के लम्हे में दिल लुभाने वाले अंदाज में अपने शौहर से कुछ ऐसी चीजें मांग बैठती हैं जिनके मांगने का वक्त वो हरगिज नहीं होता, और यही लम्हा बनता है उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी। वो समझती हैं कि वो सिर्फ एक ख्वाहिश बयान कर रही हैं, मगर हकीकत में वो अपने ही हाथों से अपने बख्त के दरवाजे बंद कर रही होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें मांगने का वक्त, जगह और हाल निहायत अहम होता है, और जब इन बातों की हद पार की जाती है तो नतीजा सिर्फ अफसोस, पछतावा और तमाशा बनकर सामने आता है। प्यारी बहनों, मैं आपको वो 3 चीजें जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कि कहीं आप भी तो उन लम्हों में ऐसी गलती तो नहीं कर रही जो आपकी जिंदगी को दीमक की तरह चाट जाए। क्योंकि कुछ जुमले, कुछ ख्वाहिशें और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबान से निकलकर मुकद्दर को जकड़ लेती हैं, और फिर पीछे रह जाती है सिर्फ तबाही, आंसू और वो जुर्म जिसे कोई अदालत साबित नहीं कर सकती, मगर उसकी सजा रब खुद देता है। प्यारी बहनों, वो 3 चीजें बताने से पहले मैं आप लोगों को मियाँ बीवी के इस पाकीज़ा रिश्ते के एक ऐसे पहलू से आगाह करना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। ये रिश्ता सिर्फ कानूनी या समाजी बंधन नहीं, बल्कि एक ऐसा नरम, गहरा और रहमत भरा ताल्लुक है जिसमें अल्लाह ने दिलों की तस्कीन, जिस्मों की राहत और रूहों का सुकून रख दिया है। जब शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आते हैं, जब निगाहें निगाहों से बातें करती हैं, जब लम्स जज्बों से लिपटता है, तो वो लम्हे सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी लज्जत के होते हैं। प्यारी बहनों, जब शौहर बीवी के जिस्म पर मोहब्बत से हाथ रखता है और बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो अल्लाह उस लम्स में 70 रहमतें नाजिल करता है, और अगर उस लम्हे दिल से शुक्र अदा किया जाए तो वो कुर्बत इबादत बन जाती है। हैरत की बात यह है कि जब बीवी शौहर की ख्वाहिश को खुश दिली से कबूल करती है, तो वो अमल उसके लिए रिज़्क का जरिया, दिल का सुकून और जन्नत की खुशबू बन जाता है। और प्यारी बहनों, ये बात शायद आपने ना सुनी हो कि जब शौहर की पहली निगाह बीवी के जिस्म पर मोहब्बत से पड़ ढाती है, तो उस निगाह से ऐसी रोशनी निकलती है जो 7 आसमानों तक जाती है, और अल्लाह उस जोड़े को उन लम्हों में गुनाहों से पाक कर देता है। वो लम्हे जिन्हें हम सिर्फ लज्जत समझते हैं, अगर उनमें तहारत, दुआ और मोहब्बत शामिल हो जाए तो वो लज्जत इबादत का रूप ले लेती है। शौहर का एक लम्स, बीवी की एक खुशबू और दोनों की खामोश कुर्बत, वो सब कुछ है जिसके जरिए अल्लाह दोनों को बेहिसाब रिज़्क, खुशियाओं और सुकून अता फरमाता है। और यही वो रिश्ता है जिसमें सिर्फ जिस्म नहीं, दिल भी मिलता है, रूह भी जुड़ाती है और नसीब भी खुलते हैं। प्यारी बहनों, अब मैं वो 3 चीजें आपको एक कहानी की सूरत में सुनाती हूँ। ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि रूह को हिला देने, आंखों को नम करने और दिल को झंझोड़ देने के लिए है। तुर्की के एक पुरफिजा इलाके में एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। सब्ज दरख्तों की छांव में बसी हुई जिंदगी को देखकर ऐसे लगता था जैसे फितरत ने अपने हाथों से उस बस्ती को संवारा हो। हर तरफ खामोशी, सादगी और सुकून का आलम था। वहां की फिजा ऐसी थी जैसे इंसान एक बार सांस ले तो दिल दुआ देने लगे। उसी गांव में रहती थी एक औरत
एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी को देखकर लगता था जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। एक मोहब्बत करने वाला शौहर, नरमी से बात करने वाले बच्चे, पुरसुकून घर, हर सहूलत और नेमत उसके पास मौजूद थी। वो औरत अक्सर अपने शौहर के साथ पार्कों में घूमती, बच्चों के साथ खेलती, समुंदर के किनारे बैठकर खामोशी से दुआएं मांगती और जब शौहर की बाहों में होती तो शुक्र के सजदे करती थी। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको और ज्यादा अता करूंगा। मगर जब इंसान अपनी नेमतों पर शुक्र के बजाय फिक्र, नापसंदीदी और मांगने का अंदाज अपनाता है तो वो अता आजमाइश में बदल जाती है। वो औरत भी अक्सर इसी खुशी में डूबी रहती थी, मगर खुशी के वक्त शुक्र कम करती थी, मांग ज्यादा। वो समझती थी कि जो कुछ है वो हमेशा रहेगा। लेकिन प्यारी बहनों, टाइम का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता, ना हालात हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसे पानी का बहाव कभी रुकता नहीं, उसी तरह जिंदगी भी हमेशा एक जैसी नहीं चलती। आहिस्ता आहिस्ता उसके शौहर के लहजे बदलने लगे। बातों में नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। बच्चों की मासूमियत में बेहिसी घुल गई। कभी जो घर खुशियों से गूंजता था, अब वहां खामोशी चीखने लगी। प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतरीन दौलत नेक बीवी है, और जब औरत अपने किरदार, जबान और मिजाज से उस दौलत को बोझ बना देती है तो मर्द की मोहब्बत भी फिसलने लगती है। औरत का अखलाक उसकी जीनत होता है, और अगर जीनत में दरार आ जाए तो सारा महल लर्जने लगता है। ये सब कुछ उस औरत के साथ भी होने लगा। जो शौहर कभी हाथ पकड़कर मोहब्बत करता था, अब नजर चुराकर गुजरने लगा। जो बच्चे कभी उसकी गोद में खेलते थे, अब उसकी आवाज पर भी जवाब ना देते। वक्त नहीं, ये उस औरत के फैसलों का अक्स था जो वो खामोश लम्हों में करती थी, तन्हाई में, मोहब्बत के पर्दे में छुपी हुई ऐसी बातें जो उसके लिए आजमाइश बनने वाली थीं। प्यारी बहनों, वो औरत जो कभी दिलों की धड़कन हुआ करती थी, अब खुद ही अपने दिल की संभाल ना कर पाती थी। हालात ने उसकी मुस्कुराहट को आहिस्ता आहिस्ता आंसुओं में बदल दिया, और वो औरत जिसका आंगन कहकहों से गूंजता था, अब सन्नाटों में डूबा रहता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएगी, ताकि थोड़ा दिल बहल जाए, शायद फिजा बदले, शायद सोचों को कुछ करार आ जाए। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी थी, एक मासूम सादा दिल बच्ची जो माँ की खामोशी को महसूस तो करती थी मगर समझ ना पाती थी। दोनों माँ बेटी ने सफर का सारा इंतजाम किया, जरूरत का सामान रखा और दिल में कुछ उम्मीदें, कुछ सवाल और कुछ टूटे ख्वाब समेटकर निकल पड़ी। रास्ता पुरसुकून जरूर था, मगर उस औरत के दिल का तूफान किसी को नजर ना आता। वो चल तो रही थी, लेकिन उसके दिल पर एक अनदेखा बोझ था। जैसे हर कदम के साथ माजी की कुछ तल्ख यादें उभर रही थीं, कुछ पछतावे, कुछ वो लम्हे जब उसने शौहर के साथ तन्हाई में वो बातें की थीं, जिन्हें ना उस वक्त कहना चाहिए था, ना उस अंदाज में। प्यारी बहनों, कुछ अल्फाज जख्म नहीं देते, बल्कि जिंदगी का रास्ता बदल देते हैं। जैसे नमक अगर जख्म पर लगे तो जलता है, लेकिन अगर उसी नमक को खाने में डाला जाए तो जायका बढ़ाता है। उसी तरह औरत के अल्फाज भी या तो मोहब्बत की चाशनी बन जाते हैं या आजमाइश की तेज धार। माँ बेटी चलते चलते एक वीराने में पहुंच गईं, जहां ना आदमी जात थी, ना कोई आवाज। जमीन सुनसान, फिजा खामोश और दिल में खौफ। बेटी तो दबक कर माँ के साथ लग गई, मगर माँ का दिल पहले ही बेचैन था। अब वो बेचैनी और भी बढ़ गई। वो बार बार आसमान की तरफ देखती, जैसे उसके रब से कोई निशानी, कोई मदद मांग रही हो। प्यारी बहनों, अल्लाह का फरमान है, मैं तुम्हारे दिलों के हाल जानता हूँ, और जो मेरे करीब आता है मैं उसके और भी करीब हो जाता हूँ। मगर वो औरत अभी तक यही सोच रही थी कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं, वो तन्हा है, लावारिस है। इतने में दूर से एक साया आता दिखाई दिया। उसका दिल थोड़ा संभला कि शायद कोई राहगीर हो, शायद कोई मददगार। मगर अगले ही लम्हे उसके दिल ने धड़कना शुरू कर दिया। कहीं ये कोई चोर ना हो, कहीं कोई दरिंदा ना निकले, कहीं उसकी थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत भी ना छिन जाए। वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया, और जब वो करीब पहुंचा तो एक कमजोर सा बुजुर्ग नजर आया। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर
हाथ में एक असा, आंखों में नरमी। वो बुजुर्ग रुके, उस औरत को देखा और नरमी से कहा, बेटी, तुम यहाँ इस वीराने में अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे चेहरे पर दुख लिखा है। तुम्हारी आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम टूट चुकी हो। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये सुनना था कि औरत के दिल का बंद दरवाजा जैसे खुल गया। आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रो दी। वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बरसों बाद कोई ऐसा मिला था जो उसके दर्द सुनने की कोशिश कर रहा था, जो सिर्फ उसका चेहरा देखने नहीं बल्कि उसके जज्बात को भी समझने आया था। उसने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, बैठिए, मुझे सुनिए, क्योंकि मेरी बातों को कभी किसी ने अहम नहीं समझा। आज मैं आपको अपने दिल के तमाम दर्द सुनाऊंगी ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। प्यारी बहनों, वो बुजुर्ग उसके करीब आया और नजरें इस तरह गाड़ दी जैसे वो औरत कोई आम औरत ना हो, बल्कि उसके चेहरे पर कोई छुपी हुई कहानी लिखी हो। बगैर कोई सवाल किए बस एक ही जुमला कहा, जो तुम्हारी आंखों में है वो अल्फाज में नहीं छुपाया जा सकता। सच बताओ, तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी रूह भी बोझ उठा नहीं पा रही? ये जुमला सुनकर औरत के अंदर जैसे जलजला आ गया। वो कुछ लम्हे साकित रही, फिर बेइख्तियार बोल उठी, बाबा जी, मैंने अपने शौहर के साथ मोहब्बत की इंतहा की, उसकी हर बात मानी, उसकी हर खुशी को अपनी इबादत समझा, लेकिन एक गलती कर बैठी। एक ऐसी गलती जो उस वक्त लज्जत लगी, लेकिन बाद में जिंदगी भर का दुख बन गई। मैंने मोहब्बत के लम्हों में, तन्हाई के आलम में उससे वो 3 चीजें मांगी जो मुझे नहीं मांगनी चाहिए थी। प्यारी बहनों, औरत की आवाज कांपने लगी, जैसे हर लफ्ज उसकी जिंदगी का जख्म बनकर निकल रहा हो। उसने कहा, जब इंसान मोहब्बत के लम्हे में होता है तो उसे लगता है वो सब कुछ मांग सकता है, और मैंने भी यही समझा, मगर मैं नहीं जानती थी कि कुछ चीजें मांगने से नहीं, छोड़ी जाने से मिलती हैं। कुछ ख्वाहिशें पूरी होने से पहले इंसान को तोड़ देती है। उस लम्हे फिजा जैसे सुन्न हो गई। बेटी खामोश, बुजुर्ग हैरान, और औरत के हर लफ्ज में वो सदाएं थीं जो चीख तो नहीं रही थी मगर अंदर तक गूंज रही थीं। प्यारी बहनों, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सिर्फ बिस्तर के नहीं होते, वो किस्मत के होते हैं। और अगर औरत उस वक्त जबान से ऐसी बात निकाल दे जो नसीब के खिलाफ हो तो फिर सुकून नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। प्यारी बहनों, औरत की बात खत्म हुई तो चंद लम्हे ऐसी खामोशी छा गई जैसे फिजा ने भी सांस रोक ली हो। उस औरत की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, पछतावे तैर रहे थे, मगर बुजुर्ग खामोश ना रहे। उन्होंने गहरी सांस लेकर नजरें उठाईं और नरमी मगर सख्त लहजे में बोले, बेटी, तूने सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुनाई, तूने वो राज खोला है जो हर दूसरे घर में दफन है। लेकिन बात यह है कि औरत उस वक्त ये सब समझती है जब बहुत कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। अब सुन, मैं तुझे मियाँ बीवी के रिश्ते की एक हकीकत समझाता हूँ। फिर बुजुर्ग ने अपने अल्फाज को तरतीब देते हुए कहा, ये रिश्ता पानी की तरह होता है, जितना संभाल कर रखोगे उतना ही साफ और ठंडा रहेगा। लेकिन अगर इसे जज्बात की आग में डाल दो तो या तो उबाल आ जाएगा या ये भाप बनकर उड़ जाएगा। शौहर का दिल एक कच्चे कांच की मानिंद होता है, दिखने में सख्त मगर अंदर से नाजुक। औरत के अल्फाज, उसकी निगाहें, उसके अंदाज, सब कुछ शौहर के दिल पर असर छोड़ते हैं। अगर वो नरमी से बात करेगी तो वो कांच मोती बन जाएगा, लेकिन अगर वो बेवक्त जिद करे, ख्वाहिशात का बोझ डाले, तो वही कांच बिखर जाएगा। बेटी, शौहर का दिल जीतने के लिए इबादत जैसा सब्र और दुआ जैसी जबान चाहिए। प्यारी बहनों, बुजुर्ग की बातों में वो गहराई थी जो सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से असर डालती है। उन्होंने कहा, बेटी, औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, लेकिन अगर उसी ने नादानी में अल्फाज की चिंगारी फेंक दी तो वही घर राख का ढेर बन जाता है। और याद रख, जो चीज मोहब्बत से ना मिले वो जबरदस्ती ले भी ली जाए तो सुकून नहीं देती। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और उस औरत की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, बेटी, ये तो बता, तेरी जिंदगी की बर्बादी कब से शुरू हुई? वो पहला लम्हा कौन सा था जिसने तेरे सुख छीन लिए? औरत ने नजरें झुका ली, लब कांपने लगे और आवाज में लर्जिश आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हजरत,
मेरी जिंदगी का जवाल उस दिन से शुरू हुआ जब मैंने अपने शौहर से वो 3 चीजें मांग ली जो शायद किसी औरत को उस लम्हे नहीं मांगनी चाहिए थी। बुजुर्ग ने चौंक कर पूछा, कौन सी चीजें? औरत ने जवाब देने से पहले एक लम्हे को अपनी बेटी की तरफ देखा जो उसके करीब बैठी हर बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर शर्म की लहर दौड़ गई। वो बेटी से कहने लगी, बेटी जाओ देखो आसपास कोई कुआं है या नहीं, अगर हो तो थोड़ा पानी भर लाना। बेटी उठकर रवाना हो गई और औरत ने निगाहें झुकाकर कहना शुरू किया, हजरत, एक रात जब मैं अपने शौहर के साथ मोहब्बत के लम्हात में थी, जज्बात का मौसम था, दिल करीब, रूहें जुड़ी हुई थीं। उस वक्त ना जाने कौन सा शैतान मेरे दिल में सरसराया, मैंने बेइख्तियार उससे पहली चीज मांग ली। प्यारी बहनों, वो पहली चीज थी शौहर के रिश्तेदारों से नफरत और जुदाई की ख्वाहिश। औरत ने कहा, मैंने अपने शौहर से कहा कि अपने तमाम रिश्तेदारों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दे, क्योंकि मुझे उनका वजूद पसंद नहीं, उनकी बातें तकलीफ देती हैं। शौहर ने खामोशी से वादा कर लिया और वाकई कुछ ही दिनों में उसने अपने तमाम रिश्तेदारों से ये रिश्ता खत्म कर दिया। प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, जो औरत रिश्तों को तोड़ ढहने का सबब बनती है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी, और जब रिश्ते तोड़ ढहने की ख्वाहिश मोहब्बत के लिबास में लिपटी हो तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। प्यारी बहनों, वो लम्हा खुशी का था, मोहब्बत का, दुआ का। वहां औरत को अपने शौहर से सिर्फ दुआएं मांगनी थी, उसका दिल जीतना था, उसके लिए राहत बनना था। लेकिन उसने उस लम्हे को नफरत की फसील बनाने में लगा दिया। उसने सोचा वो जीत रही है, लेकिन दरअसल वो अपने ही रिश्तों को हार रही थी। याद रखो, जब औरत अपने शौहर के दिल में किसी और के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने दिल को भी तंग कर लेती है। अल्लाह का फरमान है, जो फसाद फैलाए हम उस पर जमीन भी तंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक साफ शफाफ पानी से भरा हुआ प्याला लो और उसमें सिर्फ एक कतरा जहर का डाल दो तो वो पूरा पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह अगर औरत मोहब्बत के प्याले में नफरत की एक बूंद डाल दे तो ना सिर्फ रिश्ता जहरीला हो जाता है बल्कि दिलों की पाकीज़गी भी खत्म हो जाती है। प्यारी बहनों, वो औरत उस लम्हे को मोहब्बत समझ रही थी, लेकिन हकीकत में वो खुद अपनी जिंदगी की बुनियादों में बारूद रख रही थी। और उसे इसका अंदाजा तब हुआ जब रिश्ते बिखरने लगे, दुआएं रुकने लगी और सुकून का दरवाजा उस पर बंद हो गया। ये थी पहली चीज और यही उसके जवाल की पहली सीढ़ी थी। प्यारी बहनों, औरत ने लरजती आवाज में बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, हजरत, मेरी बर्बादी की दूसरी सीढ़ी उस रात बनी जब मोहब्बत ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और मैंने अपने शौहर से एक और चीज मांग ली, एक ऐसी चीज जो मांगने के लायक थी ही नहीं, मगर मैंने उसे अपनी ख्वाहिश बना लिया। बुजुर्ग की आंखों में हैरत थी और खामोशी मजीद गहरी हो गई। औरत ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने उस लम्हे में जब दिल और दिल एक हो रहे थे शौहर से कहा कि वो मेरे लिए अपनी माँ की हर बात मानना छोड़ दे। मैंने चाहा कि उसका हर फैसला मेरी मर्जी से हो और वो हर मामले में सिर्फ मेरी बात सुने। प्यारी बहनों, यही थी वो दूसरी चीज, माँ के रिश्ते को कमजोर करने की ख्वाहिश। वो चाहती थी कि शौहर माँ से फासला करे, उसके हर फैसले को पीछे डाले और बीवी की रजा को मुकद्दम रखे। और वो समझती रही कि ऐसा करने से उसकी मोहब्बत और मजबूत हो जाएगी। लेकिन उसे ये इल्म ना था कि जो मर्द अपनी माँ को छोड़ सकता है वो कल को बीवी को भी तन्हा छोड़ सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है और जो औरत शौहर को उस जन्नत से हटाना चाहे वो खुद भी जन्नत के काबिल नहीं रहती। प्यारी बहनों, जिस घर की दीवारें माँ के हक से टूटती हैं वहां कभी मोहब्बत के पर्दे कायम नहीं रहते। ये रिश्ता ऐसा है जैसे दो पुलों के दरमियान बहता हुआ एक नाजुक धारा हो। अगर एक तरफ से जोर ज्यादा डाला जाए तो दूसरा किनारा भी टूट जाता है। औरत को चाहिए कि शौहर को माँ से जोड़ने वाली बने तो रब उसे अपने हर रिश्ते में राहत देगा। प्यारी बहनों, औरत ने अपनी जबान से वो तीर छोड़ा जो खामोश था, मगर निशाना सीधा शौहर के दिल पर लगा। उसके बाद शौहर की बातों में बेरुखी, फैसलों में सर्द मिजाजी और निगाहों में अजनबियत आ गई।
वो लम्हा जो मोहब्बत के लिए था, वो एक जिद ने झर आलूदा कर दिया, और उस जिद ने शौहर के दिल में दूरियां डाल दी। प्यारी बहनों, कभी भी शौहर के दिल में मां के लिए कड़वाहट मत बो, क्योंकि वो कड़वाहट बाद में तुम्हारे लिए कांटे बन जाती है। और जब एक औरत शौहर से उसकी मां का रिश्ता मांगती है, तो दरअसल वो अपने नसीब का सुकून गंवा देती है। ये थी दूसरी चीज जिसने उस औरत की दुनिया को फिर एक बार हिलाकर रख दिया। प्यारी बहनों, औरत की आवाज अब पहले से ज्यादा बोझिल हो चुकी थी, जैसे हर लफ्ज उसके दिल पर चाकू की तरह चल रहा हो। उसने तीसरी बार सर झुकाया, आंखों से बहते आंसू पोंछे और धीमी मगर गहराई से भरी आवाज में कहा, हजरत, मेरी तबाही की आखिरी छुरी उस वक्त चली जब मैंने अपने शौहर से एक ऐसी ख्वाहिश जाहिर की जिसके बाद मेरी जिंदगी की खुशबू तक बदल गई। मैंने उससे कहा कि वो मेरी खातिर अपने रोजगार को छोड़ दिया कर मेरे करीब रहे। मैं चाहती थी कि वो मेरी तन्हाई का साथी बने, हर पल मेरे साथ हो, दुकान बंद करे, नौकरी छोड़े, सिर्फ मेरे लिए। प्यारी बहनों, यही थी वो तीसरी चीज, शौहर की जिम्मेदारियों से तवज्जो हटाना। वो चाहती थी कि शौहर सिर्फ उसे वक्त दे, उसकी तन्हाइयों को भरे, उसकी हर बात का जवाब दे, हर पल उसकी आंखों के सामने रहे। लेकिन उसे ये नहीं समझ आया कि शौहर का बाहर निकलना, मेहनत करना, रिज्क कमाना दुआ है, इबादत है, फर्ज है। औरत को दिल की तसल्ली चाहिए थी, मगर वो भूल गई कि बाज तसल्लियां वक्ती होती हैं और बाज जरूरतें पूरी नस्ल का सहारा बनती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। मगर प्यारी बहनों, बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि मर्द सिर्फ बीवी के आगे बैठा रहे, बल्कि उसका बेहतर होना यही है कि वो घर की हिफाजत करे, दाल रोटी कमाए, बच्चों का मुस्तकबिल बनाए। अल्लाह का फरमान है, मर्दों पर जिम्मेदारी है कि वो औरतों का नान नफका मुहैया करे, अपने माल से, अपनी मेहनत से। इसका मतलब है कि अगर मर्द बीवी की तसल्ली के लिए कमाई छोड़ दे तो वो खुद अल्लाह के हुक्म से पीछे हट जाता है। मिसाल के तौर पर सोचो प्यारी बहनों, अगर एक चिराग सिर्फ एक कमरे में रोशनी दे रहा हो तो क्या उसकी लौ बाकी घरों के लिए फायदेमंद होगी? नहीं। अगर वो चिराग खिड़की के बाहर रख दिया जाए तो पूरी गली रोशन हो सकती है। ऐसे ही शौहर की मेहनत, उसकी गैर मौजूदगी औरत के लिए वक्ती उदासी तो लाती है, मगर उसकी मौजूदगी सिर्फ घर में और खाली हाथ एक दिन इज्जत, रिज्क और ताल्लुकात सब कुछ छीन लेती है। प्यारी बहनों, उस औरत ने मोहब्बत में शौहर से उसकी मेहनत छीन ली और फिर कुछ दिन बाद खुद ही उसे तानों में बदल दिया। जब रिज्क कम हुआ, घर के हालात बिगड़ने लगे, जरूरतें पूरी ना हो सकीं, तो उसी औरत की जबान वो तीर बन गई जिससे रिश्ता जख्मी हो गया। याद रखो, शौहर का सर झुका देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर औरत ही उसका बाजू कमजोर कर दे तो वो कभी भी सर बुलंद नहीं रख सकता। ये तीसरी चीज थी और यही उस औरत की आखिरी बद्धी ठोकर थी, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी संभलने के बजाय मजीद बिखरती चली गई। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी, तूने जो कुछ किया वो मोहब्बत के नाम पर जहालत थी। औरत जब जज्बात में आकर रिश्तों को छूने लगे तो वो अक्सर टूट जाते हैं। तुमने शौहर से वो चीजें मांगी जो औरत को सब्र से मिलती है, जबान से नहीं। रिज़्क मांगा, रिश्ता तोड़ने को कहा और वक्त छीनने की जिद की, और यही 3 कांटे तेरी खुशियों के रास्ते में लग गए। अब सुन, मैं तुझे एक हिकायत सुनाता हूँ, शायद इस बार दिल में उतर जाए। एक बादशाह ने अपनी सल्तनत के बीचों बीच एक कीमती दरख्त लगाया, जिसके साए में बैठकर लोग सुकून महसूस करते और जिसके पत्तों को छूकर दुआएं मांगते थे। एक दिन उस बादशाह की बीवी ने जिद कर दी कि ये दरख्त मेरे कमरे के सामने लगाया जाए ताकि मैं रोज उसे देख सकूं, उसे छू सकूं। बादशाह ने सबके मना करने के बावजूद दरख्त जड़ से निकालने का हुक्म दे दिया। दरख्त निकाला गया, कमरे के सामने लगाया गया, लेकिन वो सूखने लगा। उसमें ना साया रहा ना खुशबू। बीवी खुश तो थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उस दरख्त की बेजान शाखें उसकी खिड़की के सामने मौत का मंजर बन गई। बादशाह ने पूछा, क्या तुम खुश हो? बीवी ने कहा, जो चीज जबरी तौर पर पास लाई जाए
वो राहत नहीं देती, खौफ दे जाती है। बुजुर्ग ने कहा, बेटी, मर्द के दिल, उसके रिश्ते, उसका वक्त, ये सब भी दरख्त की तरह होते हैं। अगर तू उसे खुद पर मजबूर करेगी तो वो बज़ाहिर तेरे साथ होगा, मगर अंदर से सूख जाएगा। औरत वही कामयाब है जो मांगने के लम्हे में सब्र करे और समेटने के वक्त में शुक्र करे, जो मर्द को कुर्बत दे लेकिन कैद न करे। रिश्ते, वफा और दुआएं, ये कभी जोर से नहीं जीते जाते, ये सिर्फ खुलूस से मिलते हैं। प्यारी बहनों, आज का दौर वो नहीं रहा जहां मोहब्बत को इबादत समझा जाता था। आज जज्बात वक्ती हो गए हैं, रिश्ते मफाद पर मबनी हो गए हैं और औरत की जबान उसका सबसे बद्दा हथियार बन गई है। आज की बीवी शौहर की कुर्बत तो चाहती है, मगर उसकी जिम्मेदारियों को नहीं समझती।